भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। 30,000? अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लेना पार्लर से। मैं क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने जा रहा हूँ और मेरी तमाम हमदर्दियां तुम्हारे दूल्हा के साथ हैं। मनहूस कद्दू। बाजी ताई अम्मा पूछ रही हैं कि वलीद भैया के दोस्त को फोन किया। उनको बता दो जाके वलीद भाग गया है। किसी लड़की के साथ? अरे नहीं भाई, वो क्रिकेट की किट के साथ। अभी जाकर बताती हूँ। अल्लाह कद्दू, जाते जाते काम तो बहुत अच्छा कर गया। चलो मैं ये पैसे संभालूं। नहीं करेंगी वो। गुलापा से बोलो कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना सीखें। हाँ हाय, सबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा। बहुत मजेदार है ये तो। चारों ग्लास भर दो। ये जोड़ा फाजी की सास के लिए रख लो। हरगिज नहीं। गुल तेको 1000 बारी आख्या है, हर बात पे गुल मत खिलाया कर। अम्मा, इस जोड़े पर तो काफी अरसे से मेरा दिल है। ये मैं रख लेती हूँ, आप कोई और दे दो ना। मसलन मेरी शादी पर मिस्कीन की अम्मा ने मुझे एक चूहे के रंग का शिफॉन का सूट दिया था, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। ये तो ऐसे जैसे वटा मार के पंगा लेने वाली बात हो गई। अम्मा, वो चूहे के रंग का जो जोड़ा है ना, मेरी सास को दे दो, फाजी भाई की शादी की खुशी में। सही है? वो चदरी तो वैसे मेरी दुश्मन बनी फिरती है। घटिया सूट मिलने पे तो पूरे खानदान में मेरे पोस्टर लगवा दी। मुबारक 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 मुबारक। अच्छा रुको, अब बकरा मिल गया क्या वापस? नहीं, बल्कि बकरा भाग गया, शरीकों का भी भाग गया। है? कब लिया उन्होंने बकरा? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नकल मारने में तो हमेशा पद पर फर्स्ट आती रही है। ले लिया होगा हमारी देखा था। नहीं बुआ, उनका जो लड़का है ना वलीद उर्फ कद्दू, वो घर से भाग गया। लो जी, खोता गया खूह में। मिस्कीन भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? नहीं, मैं बेबे का फेसबुक देख के आ रहा हूँ, जिसके ऊपर उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है फीलिंग वरीड, और कद्दू की ये वाली तस्वीर लगाई हुई है, और बाकी की न्यूज मिर्ची न्यूज नेटवर्क से लेके आ रहा हूँ। हाँ, हाय हंगामा हो गया। सुनो, मैं जरा चस्के लेके आती हूँ, तुम तीनों यहीं बैठ के पैकिंग करो, और सब पे मेरी नजर है। अच्छा, और मैं क्या करूँ? तू बैठ के गुब्बारे फुला, इन कड़ी नजर रख। जी। सुन सुन सुन, वो जो चूहे वाला शिफॉन का सूट है ना, मेरी अलमारी में पड़ा है, जल्दी से लेके आ। जा शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे डार्लिंग, इतने सारे सूट हैं, अगर इन सारे सूटों में से एक सूट मेरे दोस्त की अम्मी की सहेली के पड़ोसन की बेटी के लिए मिल जाए तो कैसा रहेगा? है अच्छा, छोटी बच्ची है, उसका अकीका आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। इग्नोर कर दिया, घर तकदीर चुलता बट्टा। पता चल गया आपको? पता तो तुम्हें भी चल गया होगा उसके सारे प्रोग्राम का। मुझे क्या पता, मैं कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ उसकी। उसकी बेस्ट फ्रेंड और क्राइम पार्टनर तो हो ना। यार मैं अम्मी को देख के आता हूँ। क्यों हो रहा है मुझे? तुम्हारी जो ये एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। सुने, आप ना मुझे हैरास कर रहे हैं। ओह, हरासमेंट की डेफिनेशन सीख लो पहले, डफर। जो मुंह में आता है बोल देती है। हाँ तो आपके भी तो जो मुंह में आता है आप इल्जाम लगाते हैं। सुन ले मेरी बात, अब मैं नहीं डरती अब किसी से। अच्छा, क्यों? तुम्हें क्या सुरखा के पड़ लगने वाले हैं? मेरी होने वाली नन के साथ ना आपकी शादी होने वाली है। तुम भी मेरे होने वाले साले का ना नसीब फोड़ने वाली हो। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे को। सारी जिंदगी ना पैर धो धो के पिएगा वो मेरे। क्या? ये मोरनी के पैर ये धोकर पिएगा? सुने आप ना, क्या आप ज्यादती कर रहे हैं अब मेरे साथ।
ज्यादती तो बेटा तब होगी जब चाचा तुम्हारा पूरा निकाह ही कैंसिल कर देंगे वलीद के ना होने की वजह से। अल्लाह ना करे। हाँ, अल्लाह मियाँ कुछ ना करे, तुम जो मर्जी करती फिरो। हाँ, तू ठीक कहती है मीनू, तू लड़की बड़ी कूल है, दुनिया बड़ी फजूल है। आज इसे जान छूट जाए, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वैसे मैंने आज तक ना ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्लाह करे शादी वाले दिन ना उनके दांत में ऐसा दर्द हो कि उनको लग पता जाए, और जुदा छुपाई में ना उनकी सालियां उनसे पूरे 10 लाख रुपए मांग ले। आमीन। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जिनको पता कैसे लग जाता है हर बात का। अब देखो बैठे बैठे इल्जाम लगा दिया मुझ पर। वैसे इल्जाम तो ठीक लगाया है, वलीद के बच्चे का ना मुझे पहले से पता था। क्यों मिर्ची? कौन सा बताए? मारने सिर्फ प्यार की कुछ लगती। यहाँ अपनी बहन का गम बांटने के बजाय तुम ये कानों में टूटियां लगा के बैठी हुई हो। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी आपके बगैर अकेले रहने की। मेरी मिर्ची। वैसे ना मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि 3 दिन बाद ना मेरी सारी चीजों से जान छूट जाएगी। माँ जी हमला हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर हटाओ वो स्टेटस जो वलीद के तस्वीर के साथ लगाया है। खानदान वालों ने फोन कर करके जीना आराम कर दिया है। तुमने फिर से लगाया स्टेटस? और कुछ था ही नहीं लगाने को। अम्मी इसको ना बहुत झूठा लगाए आप। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाए। ये बहन ही डाइन है, डाइन। आके ताइये में सर दबाओ, तब भी ठीक नहीं लग रही उनकी। आ रही हूँ। मेरा बेटा कहाँ? सुना है एंगेजमेंट हो रही है तुम्हारी भी? हाँ तो ऐसी जनरल बात की थी यार मैंने। मत करें। खैर ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार में मोहब्बत कभी किसी से पूछ के होता है? मोहब्बत वैसे ना सोच समझ के करनी चाहिए। जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं, मोहब्बत नहीं। खैर वो फाज ने मिलवाया था तुम्हारे फियांसे से, अच्छा लड़का है वो यार। तो आप कर लें। लगता है बुखार का असर ना तुम्हारे दिमाग पर हो गया। मिशी रो क्यों रही हो? मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप बस प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलें जल्दी। डॉक्टर के पास ही जा रही, कुर्सी की पेटी कस के बांध लो। नीली मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ना वक्त पे पहुंचना है। अगर देर की ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और सुनो, सारी जो सहेलियां हैं ना उनको भी तुम मैसेज कर देना। अब मैं एक एक करके सबकी मिन्नतें नहीं कर रही हूँ। अच्छा चल जाना है, कल मिलते हैं फिर निकाह पर। बाय बाय। बेबे निकाह मेरा है। पता है तेरा है, पर वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। मुझे हर सूरत उस पेंडू पेस्ट्री से ज्यादा अच्छा लगना है। बेबे अब आपसे अच्छा कौन है भला? हम इधर आ मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात समझाऊं तुझे। देख कल तूने ना स्टेज पे जब बैठना है ना तो बड़े ध्यान से आंखें नीचे करके ऐसे शर्मा के बैठना है। उसकी तरह नहीं, गुल की तरह। जब उसकी शादी हुई थी याद नहीं है? डेले फुका के इधर उधर देख रही थी। सारे खानदान ने कितनी बातें बनाई थी। हमें ना भी शर्म आए ना, एक्टिंग कर ले, ऐसे कर ले। रोंगी शोंगी नहीं मैं भाई, इतनी मुश्किल से मेकअप करवाया होगा पैसे जमा करके मैंने। बाजी आ जाओ, रूमी बाजी कह रही लुडी डालनी है। अरे चलो अशके भाई अशके, उस्ताद जी के निकाह की खुशी में ना 2 ठुमके तो मैं भी मारूंगी। ए शर्मा यादा काटा, पागल हो गई है? कल तेरा निकाह है, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेबे ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं भाई, मुझे भी जरा झूमने दे। चले मैं भी लाइव वीडियो बनाकर ना सबको दिखाती हूँ। चल ना, कौन सा गाना बोल रही है? क्या तो ठीक रही है वैसे हैं? मौका तो अच्छा है, 2 ठुमके मैं भी मार लूं। आखिर फाज मेरा होता तो है ही ना, कोई बात नहीं। यार अगर मेरी वजह से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। ओ मिशी, मेडिसिन तो लेके जाओ। मीनू तुम पार्लर कैसे जा रही हो? हादी तो फोन नहीं उठा रहा। खाक उठाएंगे फोन? अब मैं फोन ही बोल के चले गए हैं। मिर्ची बेटा भाग कर जाओ, अगर हादी भैया वहाँ पे ना हो अम्मा के घर पे तो मिस्कीन भाई या फाजी भाई किसी से बोलो कि वह आए और मीनू को पार्लर ले जाए। ताई अम्मी
आपको अल्लाह का वास्ता है, आज तो मुझे फाजी भैया से ना दूर ही रखें। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट रही है उनसे। मीनू बेटा, अगर आज तुम्हारा निकाह ना होता ना तो मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर देती। अब तुम क्या मुंह देख रही हो? जाओ देख कर आओ ना फाजी भैया के घर। और तुम अंदर जाके बैठ जाओ 2 मिनट। देर हो रही है। सॉरी। हाँ हानिया बोलो। मैं मीनू को ड्रॉप करने जा रहा हूँ पार्लर। क्या गजरे चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ वापसी में तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा पार्लर में। हाँ डोंट वरी। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? मैं सोच रही हूँ मैं भी ना अशर को मैसेज कर दूं, गजरे तो मुझे भी चाहिए होंगे। कोई जरूरत नहीं उसे मैसेज करने की, मैं ला दूंगा गजरे। थैंक यू। अभी से गजरों के लिए। वो हमारी किस्मत में तो आपकी तरफ से ना हमेशा कांटे ही मिलते हैं। कर ली फजूल बात, अब चले? जी। पहाड़ के नीचे। कहा था ना गुल की दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ लगती है गोली की तरह। वैसे आपने सही कहा था आपा, शादी नहीं होने देंगी। गुल जो ठान लेती है करके ही दम लेती है। हाँ लेकिन फाजी भैया तो मीनू को पूरी जिंदगी मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ तो हम कौन सा चाहते हैं वो किसी और को मुंह लगाए। शुक्र है मेरी भी जान छूटी। वो लड़का तो शक्ल से ही फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ उस बात का तो अम्मा को बहुत दुख है, और फिर उनकी मिठाई के ख्वाब चकनाचूर हो गए। लड़कियों ये लो बिरयानी में ले आया। बिरयानी की एक देग बची थी, वो मैंने छप्पड़ कर ली। अब 6 दिन तक हम भी ये खाएंगे और सबको ये खिलाएंगे। ये तो बड़ा नेक काम किया मिस्कीन भाई आपने। अरे ये नेक और जरूरतमंदाना काम तो हमारी गुल जी ने किया है। गुल की मौजूदगी में कोई और गुल नहीं खिला सकता। वैसे आज रात का तो जश्न बनता है। आओ ना मिस्कीन। हाँ वैसे मैं खा तो चुका हूँ, लेकिन एक बार और हो सकता है। जल्दी जल्दी खाओ, मेरे पास खीर का टोकरा भी है। कल पेपर है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स? जी पता था मुझे, तुम जैसी नालायक लड़की को कहां आता होगा इसका जवाब। वो छोड़ो, इंटीग्रेशन का कोई एक फॉर्मूला बता दो। हाँ वो भी छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई वाई। क्या हुआ बाजी? चोर आ गए क्या? नहीं, लुटेरा आ गया था मेरे ख्वाबों को लूटने वाला। हौसला करें। कैसे हौसला करूं मिर्ची? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? रोना आ रहा है मुझे। चलो हम दोनों मिलकर रोते हैं। इस छिपकली की तो लगता है खुशी से नींद ही उड़ गई है। बड़ा शौक था ना इसे शादी कराने का। इस खटमल की तो लगता है लॉटरी निकल आई है। इतनी हसीन ज़हीन और खूबसूरत बीवी जो मिल गई है बैठे बिठाए। दिल कर रहा जाके सर फाड़ूं इस छिपकली का। वैसे तो बड़ी जबान चलती थी, उस वक्त इनकार नहीं कर सकती थी, बेवकूफ लड़की। कर रहा है जाकर टांग तोड़ाऊं उस्ताद जी की, जो हर मामले में घुसा लेते हैं जबरदस्ती। निकाह के वक्त इनकार करते हुए मौत पड़ गई थी ने। क्या मिर्ची, तुझे नहीं पता, हनेर पै गया। या अल्लाह बेबे, बेबे ये क्या हो गया बेबे? माँ सबके बेबे आप
लोगों ने ना कोई दुश्मनी की है मेरे साथ। हाय नहीं पुत्र, मुझे तो खुद पता नहीं चला, मुझे तो समझ नहीं आई इस पेंडू पेस्ट्री ने किया क्या है। मुझे तो लगता है कोई नशावर दवाई खिला दी मुझे, या फिर इसने तवीज की है कोई। बड़ा ही जहरीला वार खेटा है भाई, बड़ा ही जहरीला। कोई माने या ना माने, बदपरवर ने कुछ घोल के पिलाया था रात मुझे, वरना इस कोड किल्ली की पोती के साथ करती मैं अपने मिठल का निकाह। अच्छा चुप कर जा ना, देख चुप कर जा, मैं सदके जावा, किसी की मजाल नहीं है जो नेक परवर की पोतरी के ऊपर टेढ़ी आंख से भी देखे। मैं डेले ना निकाल लूं उसके। बेबे मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, बेबे के जाए नहीं जाएगी। मैं इसकी ऐसी की तुम्हें अपनी क्रिकेट की पड़ी है, यहाँ मेरी पूरी दुनिया अंधेर हो गई है। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। तुम भी सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। अरे खुदा न खास्ता फेल तो नहीं होगी फिर से तुम? मुझे पता था यही हुआ होगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लेना। अरे नहीं भाई, जिंदगी ने मुझे ना एक और नए इम्तिहान में डाल दिया है। चाचा को ये तो नहीं पता लग गया कि उनके गुल्लक से पैसे मैंने निकाल के दिए थे पॉलर के लिए? अरे नहीं कद्दू, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ना अशद जरूरत है। भाई हो ना मेरे, तुम जल्दी आओ। किससे बात कर रही थी? वलीद से। वलीद है किधर? रो तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो इस पर, और वलीद को ऐसे बुला रही है जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो। टपक पड़े चंगेज खान, अब देख ऐसे रहे जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। खैर पहले जाओ, हम सबके लिए चाय बनाओ। नीला धोता ना डाल दो उसके अंदर। इसके हाथ की चाय से तो अच्छा है बंदा थोड़ा जहर ही खा ले। चल। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ रात से। हाँ तसल्ली तो मुझे भी है, लेकिन मीनू। क्या हुआ मीनू को? सारी रात उसने चीखें मारी हैं ख्वाब में, मिर्ची बता रही थी। हाय, लग भी तो इतनी प्यारी रही थी, नजर लग गई होगी ना उससे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो किफायत भाई तो मुतमईन है ना? लो ऐसे वैसे फाजी तो बचपन से ही चीता रहा है उनका। हाँ वैसे कुछ भी कहो, है भी तो सबसे ज्यादा खानदान में समझदार और जिम्मेदार। मीनू के तो जैसे नसीब ही जाग गए। चाय रख दे नवाब साहब के पोते के लिए। वो हादी आ गया जॉगिंग करके? फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्ती। क्या हुआ बाजी, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? अपने ईमान से बता मिर्ची, उस्ताद तो बाप की जगह होता है। सबने मिलकर ना बदला लिया है मुझसे। इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। कहाँ के अच्छे, इतने सड़ियल और खड़ूस किस्म के हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मनहूस दोस्तों का? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी क्या? तुम तो चुप करो मिर्ची। बच्ची को क्या झाड़ रहे हैं, मुझसे बात करें ना। असल झाड़ तो बेटा तुम्हें ही पड़नी चाहिए। क्यों फैला रही हो सारी दुनिया में अपनी निकाह की तस्वीरें? मेरी शादी कौन सी कोई प्रिंस हैरी से हो गई है? तस्वीरें तो ऐसे अपलोड करी हो सोशल मीडिया पे जैसे तुम मीनू नहीं प्रिंसेस मेगन हो। एक्सक्यूज मी, कोई ख्वाब आप तो देखकर नहीं आए? मैं क्यों अपलोड करूंगी इसे बेतुके इवेंट की तस्वीरें? मिशी का चश्मा मंगवा के दूं तुम्हें? कहाँ है तुम्हारा फोन? निकालो निकालो, अब खोलो अपना अकाउंट। जी। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने किया है? तुम्हारे फरिश्तों ने। शिमला बिट्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। मिर्ची। हाँ नन्नी, नहीं अब तू गोंगलों से मिट्टी ना चाड़, तुझे आना चाहिए था निकाह पे। अब तुझे शादी पे नहीं, मैंने माफ करना। हाँ और सुन, तूने मनहूस बख्तों के पास नहीं जाना, मेरे पास आना है। अच्छा हाँ। बेबे बेबे बचा ले मुझे, बचा ले बेबे मुझे। अल्लाह का बका वाला मीनू बाजी को मत बताएगा मैं कहूं, वरना खुद भी जाएगी वो मेरा। नहीं मैं बाद में बात करती हूँ, पता नहीं मिर्ची को क्या स्यापा पड़ गया। अच्छा ओके बाय। बेबे निकाले उस टेरेस को बाहर। कहाँ गई है आज? तो मैं उसकी लाश गिरा कर ही दम दूंगी। है उसने कौन सी तेरी मज खोल ली है? मेरी निकाह की सारी तस्वीरें मेरे अकाउंट पे अपलोड कर दी। इतना मजाक उड़ा रही है मेरी दोस्त से। ले दस, ये कौन सी बात है? तूने कौन सा भाग के निकाह किया है? हाँ फाजी को देख के जल कुकड़ियां बन गई होंगी। हाँ फाजी है, फवाद खानी देख के चलेंगी। कहाँ ये मिर्ची की बच्ची? हाय हाय, मिर्ची अंदर ही नहीं, अभी ना निकली। डैड जैसी इतना गुस्सा। अरे क्यों टकरा रहे मुझसे? तुमसे निकाह के बाद दिमाग जो जल गया है मेरा। तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जाके मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे? हट यहाँ से। निकाह के बाद बड़े पर निकल आए इसके। पैदाइशी बदतमीज है ये। जा रहा हूं मैं अपने घर, खुदा हाफिज। फिर से फेल हो गई। एक तो सारी बुरी खबरें ना मुझे इन्हीं दिनों में मिलनी है। अब्बा बुला रहे हैं आपको।
चुप हो जाओ और भागो यहाँ से, वरना फिर से ना तुम्हें पिटाई लगा दूंगी। जा रही हूँ। यार फिर से फेल हो गई। नकल तो बिल्कुल ठीक से की थी मैंने, और हमें क्या हुआ है? अब्बा का एमएससी मैथ्स कराने का ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा। क्या मुसीबत है, रिजल्ट को भी अभी आना था, अब तो उस्ताद जी समेत पूरा ससुराल मेरा मजाक उड़ाएगा। या अल्लाह, क्यों इतनी आजमाइशें लिख दी है मेरी जिंदगी में? क्या हुआ? हादी भैया, चोर आ गए। कहाँ है चोर? अरे हमारे घर में आए, पड़ोसियों की तला दूंगी क्या आपको? अरे आपका जा रहे चोर बाहर आए, आप अंदर जा रहे। कोई हथियार तो लूना, इसी ने हत्या चला जाऊं चोरों के पास। हमारे घर में कौन सा हथियार है? ये रहा हथियार, चलो। हाँ चले। किधर है? मुझे यहाँ से आवाज आई है। अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? चाचा आप अंदर जाएं, मैं निमट लूंगा, मैं और फाजी। अच्छा सुनो, ये तो 2 के करीब दोबारा दिलाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा।